हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है एस्पिरेंट बना डॉक्टर। मेरे नीट 2024 में 674 मार्क्स आए थे और मैं आज आपको एक फिज़िक्स का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, जो कि है फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट बोर्ड एग्ज़ाम और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जैसे नीट हो गया, जेई हो गया, इन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब नीट जेई में तो बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम में आपसे ज़्यादा ज़्यादा पूछ लेंगे, शॉर्ट नोट लिखो, एक दो न्यूमेरिकल आ जाएगा। तो इस इफ़ेक्ट को सबसे पहले डिस्कवर किया था हर्ट्ज और लिनार्ड भाई साहब ने। इन्होंने डिस्कवर तो करा था लगभग लगभग 19th सेंचुरी और 18th सेंचुरी के बीच में, पर ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। मतलब इन्होंने फिनोमिना को ऑब्जर्व कर लिया था, ये इन्होंने देख लिया था ये कैसे हो रहा है, पर इन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि ये लाइट को वेव की तरह अज्यूम कर रहे थे। यानी कि जो लाइट है वो एक वेव है, और कौन सी वेव है? वो मैकेनिकल और लॉन्गिट्यूडनल वेव है, अकॉर्डिंग टू हाइगन थ्योरी। फिर ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। फिर 1920 में अराउंड अराउंड 1920 में एक भाई साहब आए, आइंस्टीन भाई साहब, जिन्होंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। तो भी तो इनको नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया था उस टाइम। इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया था हाउ दिस हैपन। डिस्कवर तो ऊपर वालों ने करा था, पर आइंस्टीन साहब ने इसको एक्सप्लेन कर दिया था 1920 में। इस इन आइंस्टीन साहब ने लाइट को एज अ पार्टिकल अज्यूम करा, यानी कि लाइट जो है वो बहुत सारे छोटे छोटे फोटोन से मिलके बनी हुई है। उससे इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन क्या है। तो होता क्या है कि जैसे कोई मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस के ऊपर कोई लाइट में डाल रहा हूँ, तो जैसे लाइट उस पर इंसिडेंट करेगी, मेटल से ही होगा। नॉन मेटल में तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा पास पास रहते हैं, बाउंडेड होते हैं। मेटल के इलेक्ट्रॉन सरफेस पे आ जाता है, तो जैसे ही लाइट पड़ती है वैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है। जैसे ही मेटल सरफेस के ऊपर लाइट पड़ेगी वैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। और डेफिनेशन तो ये हो गई। इसमें एक टॉपिक आता है वर्क फंक्शन। मतलब फोटो एक इलेक्ट्रिक इफेक्ट एकदम डिटेल में मैं आपको समझाने वाला हूँ। एक टॉपिक आता है दैट इज वर्क फंक्शन। अब ये वर्क फंक्शन किस बला का नाम है? तो इसमें क्या होता है, जैसे कोई लाइट में मेटल सरफेस के ऊपर डाल रहा हूँ तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, ठीक है। पर मैं कितनी लाइट में क्या है, एनर्जी, लाइट इज क्या होती है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो लाइट फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, तो कितनी मिनिमम एनर्जी में इस सरफेस पे डालूं जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए? जैसे एनर्जी की यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर जूल। तो अगर मिनिमम 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर 10 जूल एनर्जी रिक्वायर है इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, तो अगर मैं 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर 5 जूल एनर्जी इस पर डालूंगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। मिनिमम अगर मैंने 10 डाला तो निकल जाएगा, पर पक्का निकलेगा ये जरूरी नहीं है। अगर मैंने 11 डाला तो निकलेगा इसी। अगर मैंने 12 जूल या फिर 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी इस मेटल सरफेस के ऊपर डाली तो क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा? हाँ, निकल सकता है, निकलेगा, सही बात, निकलेगा।
तो वर्क फंक्शन क्या होता है? इट इज द मिनिमम एनर्जी required by the metal surface to emit इलेक्ट्रॉन। इसकी यूनिट हो जाएगी या तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर जूल। तो ये वर्क फंक्शन हो गया। सबको पता है कि लाइट किससे बनी होती है, सबको क्या पता, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मॉडर्न फिजिक्स में आता है क्लास 12 में। तो उससे पहले आपने फोटोन पढ़े होंगे, फोटोन्स के बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ी होगी, फोटोन्स क्या होते हैं, फोटोन स्पीड क्या होती है, कैसे के पार्टिकल होते हैं। तो उसमें फोटोन की जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, वो HF होती है, सबको पता है। मैक्स प्लैंक इक्वेशन है, ये तो रटी पड़ी होगी, आपने क्लास 11th में भी पढ़ी होगी। E बराबर क्या हो जाएगा, HF हो जाएगा। तो ये किसकी एनर्जी होगी, ये फोटोन की एनर्जी होगी। H प्लैंक्स कांस्टेंट और F किसकी फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, फोटोन की फ्रीक्वेंसी होगी इफेक्ट। तो उसमें सबसे पहले आता है कि जो एनर्जी होनी चाहिए फोटोन की, एनर्जी ऑफ फोटोन मस्ट बी ग्रेटर देन, यानी कि ज्यादा या फिर बराबर होनी चाहिए किससे, वर्क फंक्शन से। भाई अगर तुम फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से कम कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा, या तो फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर होगी तो भाई ठीक है, या फिर ज़्यादा होगी तो निकलेगा इसी। पर इसमें भी जरूरी नहीं है, इलेक्ट्रॉन में इजेक्ट, इलेक्ट्रॉन क्या पक्का बाहर निकलेगा, या फिर इलेक्ट्रॉन मस्ट इजेक्ट। इलेक्ट्रॉन में इजेक्ट निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता, या फिर मस्ट इजेक्ट। तो इसमें आएगा में इजेक्ट, इलेक्ट्रॉन मस्ट इजेक्ट गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी भी कंडीशन से अभी समझाऊंगा मैं। दूसरी चीज हो गई कि फोटोन की जो एनर्जी है, पहले तो फोटोन की एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरी चीज ये होगी कि जो फ्रीक्वेंसी होती है लाइट की या फिर फोटोन की, क्योंकि जो लाइट की फ्रीक्वेंसी होगी वही फोटोन की फ्रीक्वेंसी होगी, वो ज़्यादा होनी चाहिए या फिर बराबर होनी चाहिए किससे, F0 से। F0 क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जैसे वर्क फंक्शन होता है भाई, मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए एक मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, वैसे ही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए फोटोन की जिससे इलेक्ट्रॉन निकले। वैसे ही थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होता है। अब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ में क्या होगा, लेमडा नॉट वेवलेंथ का साइन है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो कि ज्यादा होनी चाहिए या फिर बराबर होनी चाहिए किससे, वेवलेंथ ऑफ लाइट से। तब जाके हमारे पास क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। कहाँ से, मेटल सरफेस से, जहां पर मैं क्या कर रहा हूँ, एनर्जी पुट कर रहा हूँ तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो ये कंडीशंस हो गई। फोटो, अगर मैंने किसी मेटल सरफेस पे जो एनर्जी दी वो वर्क फंक्शन से ज़्यादा है, तो मेरा क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन में इजेक्ट या फिर इलेक्ट्रॉन मस्ट इजेक्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा या फिर नहीं निकल सकता, या फिर इलेक्ट्रॉन पक्का निकलेगा। तो इसका आंसर है इलेक्ट्रॉन में इजेक्ट। क्यों, क्योंकि जैसे कोई मेटल सरफेस है, ये मेटल सरफेस मैंने बना दी, इस पर मैं एनर्जी डाल रहा हूँ या फिर लाइट के फॉर्म में एनर्जी डाल रहा हूँ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला। अब 10 जूल मैंने एनर्जी डाली और 8 जूल इसका वर्क फंक्शन था, 8 जूल इसका वर्क फंक्शन था, 10 जूल मैंने एनर्जी डाली, ठीक है भाई, अब तो इलेक्ट्रॉन निकल गया। पर इलेक्ट्रॉन जैसे ही बाहर निकला
वैसे वो इधर उधर टकरा गया, टकराने से उसने अपनी एनर्जी जो 2 जूल बची थी वो अपनी एनर्जी लूज कर दी तो वो बाहर ही नहीं निकल पाया। तो इसलिए हमने बोला कि जब एनर्जी जो होती है फोटोन की वो ज्यादा है किससे, वर्क फंक्शन से, फिर भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पा रहा, इसलिए मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन में इजेक्ट, इलेक्ट्रॉन मस्ट इजेक्ट जो होगा वो गलत। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टीन की क्या इक्वेशन थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इससे सवाल आता है न्यूमेरिकल अगर बनते हैं तो। फोटोन की जो एनर्जी होती है वो बराबर होगी वर्क फंक्शन की प्लस बची हुई एनर्जी कौन ले जाएगा, इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। तो बची हुई एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी। ये किसकी एनर्जी है, फोटोन की एनर्जी, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एच इंटू एफ। मैक्स प्लैंक इक्वेशन थी कि एनर्जी ऑफ फोटोन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, जितनी ज़्यादा मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा उतनी ज़्यादा फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी, जो कि बराबर हो जाएगी किसके, वर्क फंक्शन को भी मैं एच इंटू एफ नोट लिख सकता हूँ। एफ नोट थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सॉरी, प्लस काइनेटिक एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी लिखा होगी। एच एफ को मैं क्या लिख सकता हूँ, एच सी बाई लेमडा। सबको पता है कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, जितनी ज्यादा वेवलेंथ बढ़ाऊंगा उतनी कम फ्रीक्वेंसी होगी, बराबर एच सी डिवाइड बाई लेमडा नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जो ये इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है वो बराबर हो जाएगी एनर्जी ऑफ फोटोन के माइनस वर्क फंक्शन। ये तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, यानी कि जैसे मैंने एनर्जी डाली जो कि ज्यादा है किससे, वर्क फंक्शन से, तो ये इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। अब वो इधर उधर टकरा गया इलेक्ट्रॉन, उसने अपनी एनर्जी लूज कर दी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो भी हो सकती है। तो ये तो मैक्सिमम हो गई, और मिनिमम जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या हो गई, जीरो। तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो वेरी कर दी है किसके बीच में, जीरो टू एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन, इसके बीच में काइनेटिक एनर्जी वेरी कर दी है। अगर कोई पूछे कि ये है इसका आंसर, मतलब ये कोई क्वेश्चन आया जैसे कि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या हो सकती है, बाद में जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो सकती है, और जीरो भी है, और जो तुमने ऑप्शन में जो तुमने आंसर निकाला है एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन वो भी है, और दोनों ऑप्शन भी है, यानी कि फर्स्ट सेकंड बोथ वाला ऑप्शन, तो बोथ वाला ऑप्शन टिक करना, क्योंकि वो जीरो भी हो सकती है और मैक्सिमम भी हो सकती है, या तो जीरो हो सकती है और जो फॉर्मूले से निकालेंगे वही वो भी हो सकती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, आइंस्टीन ने क्या कहा था कि जैसे फोटोन आया, मतलब लाइट के साथ फोटोन आया इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन हुआ उसका। पहले हम क्या समझते थे कि लाइट क्या होती है, वेव होती है, तो वेव के हिसाब से धीरे धीरे पहले वेव आएगी, मतलब वेव तो पूरी पार्टिकल नेचर ही वेव है, जो कि सबको पता है मेटल लेस है, तो वो क्या होगी, धीरे धीरे इकट्ठा होगी एनर्जी वहां पर, मेटल मेटल सरफेस के ऊपर एनर्जी इकट्ठा होगी, फिर वो इलेक्ट्रॉन को पुश करेगी बाहर, ऐसा होता था। पर आइंस्टीन ने क्या बोला कि यहाँ पर 1 to 1 इंटरेक्शन होता है, 1 to 1 इंटरेक्शन होता है, किसके बीच में इंटरेक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन और फोटोन के बीच में, इलेक्ट्रॉन और फोटोन के बीच में 1 to 1 इंटरेक्शन होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन और फोटोन दोनों पार्क में जाके मिलते हैं, इसलिए 1 to 1 इंटरेक्शन हो रहा है। और दूसरी चीज ये एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। हम वेव नेचर में हम क्या समझते हैं भाई, पहले मेटल सरफेस के ऊपर एनर्जी इकट्ठा होगी, धीरे धीरे फिर जाके इलेक्ट्रॉन निकलेगा, पर ऐसा नहीं होता यहाँ पर। ये क्या होता है, एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, मतलब मिली सेकेंड में ये काम हो जाता है, जैसे तुमने एनर्जी डाली वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकल गया, मिली सेकेंड में काम हो गया।
दूसरी चीज इसमें क्या होता है कि एक चीज होती है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होगी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की? व्हाट इज एफिशिएंसी? एफिशिएंसी मतलब अब जैसे मैं काम कर रहा हूँ तो काम कर रहा हूँ तो कितना मैंने प्रोडक्टिविटी काम करा, कितना मैंने आउटपुट निकाला, उसको एफिशिएंसी बोलते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एफिशिएंसी क्या होगी कि मैंने कितनी एनर्जी पे कितने इलेक्ट्रॉन निकाले। अगर मैंने कम एनर्जी पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकाले तो मेरी एफिशिएंसी ज्यादा, मतलब सिस्टम की, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एफिशिएंसी ज्यादा होगी। अगर मैंने बहुत ज्यादा एनर्जी दी और बहुत कम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे तो ऑब्वियसली एफिशिएंसी बहुत कम होगी। तो यहाँ पर एफिशिएंसी जो होती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वो 10⁻³ होती है, जो कि बराबर होती है किसके? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के डिवाइड बाय नंबर ऑफ फोटोन। यानी कि 10⁻³ 1000 फोटोन जब लात मारते हैं ना तब जाके एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। हाँ भाई, आइंस्टीन ने बोला था कि 1:1 इंटरेक्शन होता है, पर हर फोटोन में थोड़ा ना औकात होती है इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। तो 1000 फोटोन जब लात मारेंगे ना तब जाके इलेक्ट्रॉन निकलेगा। एक लास्ट में मैं आपको एक डायग्राम समझा देता हूँ भाई, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक डायग्राम आता है, सेटअप जो आइंस्टीन भाई साहब ने तैयार करा था वो समझा रहा हूँ। ये हमारे पास वैक्यूम ट्यूब हो गई, ये मेरे पास नेगेटिव इलेक्ट्रोड और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। यहाँ पर हायर टर्मिनल, यहाँ पर लोअर टर्मिनल, इधर से मैं इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा हूँ। और यहाँ पर ये इलेक्ट्रोड है, ये भी इलेक्ट्रोड है। यहाँ पर मैंने एनर्जी डाली मतलब लाइट यहाँ पर डाली। इससे इस इलेक्ट्रोड से क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन एमिट हो गए। इस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन एमिट हो गए। क्या एमिट हो गए? इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव पे अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन भागा 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 इस इलेक्ट्रोड के पास आ जाएगा। और फिर जैसे ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड के पास आएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो होने लग जाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लग जाएगा, सबको पता है कि द रेट ऑफ डायरेक्शनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, उसको इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा वैसे ही इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होने लग जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट बहने लग जाएगा। क्या बहने लग जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट बहने लग जाएगा। तो ये सेटअप है, ये डायग्राम होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। अब ये इलेक्ट्रोड होती है, ये बैटरी हो गई। अगर आपके बोर्ड्स में अगर आ गया तो बना के लिख देना। और क्या है? ये लाइट हमने इस इलेक्ट्रोड के ऊपर हमने ये लाइट मतलब एनर्जी के फॉर्म में हमने लाइट इसके ऊपर डाली, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, इलेक्ट्रॉन इधर अट्रैक्ट हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, इलेक्ट्रॉन फ्लो करा, इलेक्ट्रिक करंट पैदा हो गया। तो इस वजह से इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोला। यानी कि लाइट एनर्जी को हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हमने लाइट एनर्जी को इसमें कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। धन्यवाद अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी हो तो। जय हिंद, जय भारत।